फास्ट गाड़ी चला रहा था कि उसकी हद नहीं। और इतना आपने खुद उसको देखा है? ये एक्सीडेंट यहाँ पे बाजू में होटल में खड़े थे, द्वारका में खड़े थे। वो इतनी स्पीड से आ रहा था कि उसकी हद नहीं है। ब्रिज के ऊपर से उतरा हुआ, ब्रिज के ऊपर से आ रहा था। और क्या स्पीड रही होंगी उसकी? कम से कम 40-45 के ऊपर ही। 40-45 की स्पीड में इतना भैया? वो ऊपर ही होंगी, ऊपर से आ रहा था ना, इसलिए वो कंट्रोल करते गाड़ियों को उसका ब्रेक लगा नहीं है। अच्छा। और उड़ाते हुए आया वो तो बोल रहा है कि मेरा ब्रेक फेल हो गया। लेकिन गाड़ी तो अभी चलाते हुए लगा डिपार्टमेंट वाले। नहीं, पर चालू है, ब्रेक चालू है बोल रहा है वो जो अभी तो डिपार्टमेंट वाले लेके गए। हाँ, डिपार्टमेंट वाले लेके गए, पर वो कंट्रोल नहीं हुई, वो कंटिन्यू गाड़ी उड़ाते हुए आया पूरे। ज्यादा हेवी कितनी कारें हैं तो टकराई है? कम से कम 10 से 11 कार टकराई है। तो यहाँ तो स्पॉट पे इतनी कारें है ही नहीं, लेकिन उसे सब लेके गए ना, सब गाड़ी लेके गए। पुलिस ने तो टो करके हटा दी है गाड़ी। अच्छा, ये मंदिर की तरफ से पूरे मंदिर की। पुलिस कितने देर में, कितने बजे का हादसा है ये? करीबन अभी 1 घंटा पहले का हादसा ही है। और आप उसके चश्मदीद गवाह हैं? अभी तो सभी चश्मदीद गवाह हैं। नहीं, अभी तो एक्सीडेंट होने के बाद आए हुए भी है ना, जैसा आप बोल रहे थे। हम द्वारका में बैठे थे, हम द्वारका के सामने खड़े थे नहीं क्या? तो उड़ाते हुए आया तो धड़ जैसे आवाज है वैसे हम भी बाहर निकले। क्या हुआ करके नहीं क्या? हमको नहीं मालूम क्या हुआ करके, पर बस आवाज से हम बाहर आए। आप भी उसी वक्त मौजूद? मैं जो है बाद में आया। नमाज के बाद फिर हम लोग ने वो जो पैशन प्रो 2 गाड़ियों के बीच में दबी हुई थी, हम लोग ने फिर पुलिस की मदद से उसको गाड़ी हमने भी निकाले साथ में। अच्छा, और टू व्हीलर वाले जो है 2 व्हीलर वाले भी थे, तो हम लोग निकाले। नहीं जाने, हमको तो पता नहीं अभी जाने कितनी गई ये नहीं बता सकते। जख्मी तो काफी हुए होंगे उसमें, लेकिन जाने कितनी गई है कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जितने थे सब नमाज पढ़ के सारे साथी आए, और लोकल पब्लिक यहाँ की जो थी, ये तो खैर नागपुर है तो पब्लिक बहुत हेल्प करी है सारी पब्लिक ने जो है। और ये जो ट्रक है ट्राला, एक आसिफ करके है, उसने वो ट्राले को हटा के यहाँ लाया है, और सारी पब्लिक ने यहाँ सपोर्ट करी है, पूरी पब्लिक। रुक गया था आकर के, और बीचों बीच में आके रुक गया था। मतलब उसमें गाड़ी अनकंट्रोल थी और कंट्रोल करते हुए आया, और वो ब्रिज से उतरा जब, तो काफी गाड़ी यही थी, ये सबसे आखिरी गाड़ी थी। ये गाड़ी का डायरेक्शन पलट कैसा गया? लेकिन ये गाड़ी उधर से इधर लाया गया, उधर से लाया गया। गाड़ी को लाए हैं, ये डायरेक्शन जो चेंज हुआ ना, ये लाए है ऐसा। वैसे डायरेक्शन इसका ये नहीं था, डायरेक्शन ऐसा ही था, उसको लाया ऐसा। पहला तो दर्शकों ऐसा है कि जो इस वक्त में हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ग्राउंड जीरो के ऊपर में जो चश्मदीद गवाह, और चश्मदीद गवाह भी बोल सकते हैं, और चश्मदीद जिनके सामने ये हादसा, भयानक हादसा हुआ है, ये नागपुर शहर का मानकापुर चौक है, जहां क्रीडा संकुल है, एलेक्सिस हॉस्पिटल है। ये रोड जो है एक नेशनल हाईवे रोड है, और नेशनल हाईवे रोड में जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ब्रिज से जो है तो ट्रालर एक स्पीड में आया, और एक स्पीड में आते हुए ये अपना कंट्रोल, अपना गाड़ी के ऊपर ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहा। अब वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या उसका कारण रहा, उसके ब्रेक फेल हुए नहीं हुए, क्या हुआ, ये तो बात का काम है, बाद में पता चलेगा। लेकिन लोगों के मुताबिक अभी ये पता नहीं चल पाया हमें कि किसी की जान गई है या नहीं गई है। हादसा जो है वो बहुत भीषण है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 8 से 10 कारें जो है वो चूराचूर हो गई है। दो टू व्हीलर वाले जो है, दो टू व्हीलर वाले बहुत ज़्यादा जख्मी है। 2 टू व्हीलर वाले जो है वो बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में दवाखाना लेके गए हैं। आगे की रिपोर्ट हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। सच 24 के लाइव के ऊपर में हम आपको ये पूरा हादसा दिखा रहे हैं, और आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए तो बड़ी गंभीर माहौल था। कैसा क्या हुआ भी बता सकते हैं थोड़ा सा? ये गाड़ी ट्रक वाले का ब्रेक फेल हो गया। यहाँ पे गाड़ी लाइन से सिग्नल पे खड़ी हुई थी, ट्रक वाले के ब्रेक फेल हुए, ट्रक वाले ने ऊपर से हॉर्न बजाते हुए आया, लेकिन पब्लिक ने किसी ने देखे नहीं पीछे से। हॉर्न तो जाहिर सी बात है, कोई भी हॉर्न बजाते हुए आता है, ऐसा लग रहा कोई भी हॉर्न बजा रहा हूँ। लेकिन जब आखिरी गाड़ी को मारी है तो पूरी पब्लिक अट्रैक्टिव हुई उधर। उसके बाद कंटिन्यू 20-25 गाड़ी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ते गई। 20 से 25 गाड़ी एक साथ एक के ऊपर एक हुई। गंभीर माहौल है, उसमें बच्चे भी थे, कई बच्चे बहुत गंभीर माहौल में है। एलेक्सिस में लेके गए किसी को कुणाल हॉस्पिटल में। दर्दनाक हादसा हुआ, बहुत दर्दनाक हादसा। हमारे साथ मानकापुर चौक पे एक पुरानी कल्पना थिएटर हुआ करती थी। उस कल्पना थिएटर के शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस हादसे को होने के बाद में तमाम जो हादसे में ज़ख्मी हुए लोग हैं और जो हादसे का शिकार लोग हुए हैं उनकी सहायता की है। और आपने क्या क्या किया शाहिद भाई, थोड़ा बताएंगे उसमें? भाई जैसे एक्सीडेंट हुआ, इतना खतरनाक एक्सीडेंट था, मेरे को तो लगता है नागपुर शहर में सबसे खतरनाक एक्सीडेंट ये था। आज तक इतना खतरनाक एक्सीडेंट कभी हुआ नहीं है। और जैसे हमने देखे वहाँ पर, तो हम
जैसी पुलिस वाले आए, डीसीपी मदने साहब ये वो, हम लोग ने उनको कोऑपरेट करा और बहुत अच्छे तरीके से पूरा उन लोग ने मैनेज करा है और ये सब पूरा घटना को संभाल लिया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा जानो माल की हानि हुई है, ऊपर वाला रहम करे। बाकी जो हमने देखा है वहाँ पर ड्राइवर तुरंत में निकल के चला गया, उसको पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में लिए है। ड्राइवर कोई चंद्रपुर से अंबुजा की सीमेंट की कंपनी से आ रहा था। अच्छा। उसने पूरा ये लेकर, उनका 8-10 गाड़ियों का काफिला था जिसमें उसकी आखिरी गाड़ी का था, इसमें उसके ब्रेक नहीं लगे। अच्छा। तो लास्ट मिनट पे उसने हैंड ब्रेक लगाया है और गाड़ी का पूरा ट्राला घूम गया यहाँ पर। तो उस वजह से ये संभाल नहीं पाया। असल में सिग्नल बंद रहने की वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी वहाँ पर। अच्छा। वो कंट्रोल करते करते साइड में एक एम्बुलेंस थी, उसको बचाने के लिए उसने इधर दबा दिया। इस वजह से बहुत ज़्यादा जानो माल का हानि हुई यहाँ पर। तो शायद भाई जिस वक्त ये हादसा हुआ तो सिग्नल बंद था जैसा आपने बताया, और सिग्नल बंद होने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, ट्रैफिक रुका हुआ था। तो तकरीबन कितनी गाड़ियाँ इस हादसे का शिकार हुई है? कम से कम 12-13 गाड़ियाँ इसके हादसे की शिकार हुई है। तो ये सबके सब 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर भी है? 4 व्हीलर भी है, इसमें 2 व्हीलर भी है। और जख्मियों की हालत कैसी है? मैंने तो अभी ऐसा सुना कि कई कोमा में है और एक की खबर भी आई है कि एक जन का इंतकाल हो गया है। तो जिस तरीके से गाड़ियों के फुटेज हमने देखे और गाड़ियों की हालत जो हमने देखी है, और ये चश्मदीद लोग इस वक्त में मनकापुर चौक पे मौजूद है। कल्पना थिएटर वाले शाहिद भाई हमारे साथ में मौजूद है और कल्पना थिएटर के शाहिद भाई ने काफ़ी लोगों की सहायता की। आप भी उस वक्त मौजूद थे क्या? नहीं, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, थोड़ी देर के बाद आया, पता चला तो। और आने के बाद हम लोगों ने गाड़ियाँ वगैरह का पुलिस को फ़ोन किया और लोगों की मदद करने की कोशिश की। वहाँ पर ट्रैफिक कंजेस्टेड हो रहा था बहुत, तो ट्रैफिक में भी हम लोग ने कोई किसी प्रकार की बाधा ना पहुँचे उसमें हम लोगों ने हेल्प की। बाबा भाई थे हमारे, बाबा भाई भी खड़े हुए थे, उन्होंने भी हेल्प की। और यहाँ के जो स्थानीय कामदार है विकास ठाकरे जी, उनको भी हमने इसकी सूचना दी, वो भी जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं। बहुत लोग आए थे यहाँ पे, बहुत लोगों ने आके मदद की। और हमारी एक नागपुर के नागरिक होने के नाते सरकार से मांग है कि जो पीड़ित परिवारों का नुकसान हुआ है जान माल का, तो उनको आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, ऐसे हमारी मांगनी है। वाह भाई, जब ये हादसा हुआ तो आप भी उस वक्त यहाँ मौजूद थे क्या? नहीं, उस वक्त तो मौजूद नहीं था। उसके थोड़ी देर के बाद में आया, मैंने ही पुलिस को फ़ोन किया। कंट्रोल में तो कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था 100 नंबर पर जी। वहाँ से फ़ोन कट हो जा रहा था, लेकिन फिर मानकापुर थाने में मैंने फ़ोन किया तो वहाँ से फ़ोन करने के बाद 10 मिनट में यहाँ पुलिस आई जी। फिर पुलिस आने के बाद धीरे धीरे उनको लगा कि छोटा सा हादसा होगा तो 2-4 ही पुलिस वाले आए थे। जब मालूम पड़ा उनको तो फिर उन्होंने पूरा स्टाफ बुलाया। अच्छा जी। तो जब ये पूरा स्टाफ आया, कितना देर लगा होगा स्टाफ को आने के लिए? ये समझ लीजिए जब मैंने फ़ोन किया तो 15-20 मिनट के बाद में स्टाफ आ गया था यहाँ। अच्छा, और 15-20 मिनट के बाद स्टाफ आया तो सिर्फ हवलदार लेवल के ही लोग आए या फिर अधिकारी भी मौजूद थे? नहीं, अधिकारी भी मौजूद थे, अधिकारी भी आए। और राहुल मदने साहब को भी मैंने ही फ़ोन किया, डीसीपी साहब भी यहाँ आए स्पॉट पे। बाद में थोड़ी देर के बाद में सीपी साहब भी यहाँ आए। हाँ। और उस वक्त में जितनी भी रैंकिंग ऑफिसर्स थे यहाँ आने के बाद में एक्टिव हुई, तो हमने देखा कि मिलिट्रीज भी यहाँ मौजूद दिखी। हम लोग जब आए तो हमें यहाँ पैरामिलिट्री पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई थी। और हमारे यहाँ का एक शहर का नज़ारा मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और इसके ज़रिए मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ, लोग हेल्प कम करते, वीडियो ज़्यादा बनाते हैं। किसी की मदद करना चाहिए तो पहले वीडियो बना करके शेयर करने में लगे रहते हैं, ना कि वो किसी की मदद करे। मजमा जमा के भीड़ जमा के पब्लिक, कम से कम 3-4 हज़ार पब्लिक खड़ी थी चौक के ऊपर में, और उसमें से कम समझ लीजिए 70% लोगों के हाथ में मोबाइल थे, सिर्फ फोटोज बना रहे थे वो। तो जबकि लोगों ने मदद करना चाहिए। बात कही कि आज के वक्त में हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल है, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल ऐसा ना करे कि हादसे के वक्त में फुटेजेस रिलीज करे, बल्कि लोगों की सहायता करे। और वो फुटेजेस रिलीज करने के वजह से, उसको फैलाने की वजह से और ज़्यादा मजमा बढ़ा। अच्छा। जिससे कि काम करने वालों को, मदद करने वालों को तकलीफें जा रही थी, लोग सिर्फ भीड़ लगा के खड़े थे। ये चीज़ मैंने महसूस किया, जो मैंने महसूस किया वो आपको मैं आपने बहुत अच्छी बात कही भाई, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई चाहता है कि वो शेयर करता चला जाए, और शेयर करने के चक्कर में क्या होता है कि वो सहायता करना भूल जाता है। सहायता करना भी भूल जाता है, और यही शेयर के चक्कर में बड़ी बड़ी चीज़ें, घटनाएं और बड़ी हो जाती है। अच्छा। ये तो एक्सीडेंट का मामला है, और भी छोटी मोटी कोई बहस होए, कोई झगड़े होए, कुछ होए, तो उसको शेयर करके और बड़ा करने की कोशिश हमारी पब्लिक ही करती है। तो ये पब्लिक के अंदर में अवेयरनेस आना चाहिए कि ऐसे काम ना करें कि जिससे कि मदद में अड़चन आए, ना कि कोई चीज़ को हम बढ़ाए। जो लोग किसी की मदद करना चाहते हैं वो मदद कर पाए, ना कि मदद का कारवा रुके। हाँ, ये चीज़ गलत है, यही मैं इस पे मैसेज देना चाहता हूँ। आपने जैसा कहा कि विकास ठाकरे जी को आपने सूचित किया, तो उसके बाद विकास ठाकरे जी अभी तक पहुंचे हैं यहाँ पे? हादसा होने को 2 घंटा हो गया है। वो असल में इलेक्शन चालू है, तो इलेक्शन का मतलब ये थोड़ी है कि उम्मीदवार है तो हादसे पे ना पहुंचे। हम लोग कम से कम यहाँ पे 50 कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के, हम लोग मीटिंग छोड़कर आ गए। अच्छा। और मीटिंग छोड़कर आके हम लोगों ने यहाँ पे लोगों की मदद की, लोगों की जान बचाने में मदद की, गाड़ियाँ निकाली, पुलिस को बोला, हॉस्पिटल भेजा कई लोगों को, कई लोगों के मोबाइल से उनके परिजनों को
फ़ोन किया, है ना। हम लोगों ने, हमसे जितनी हेल्प हुई पुलिस प्रशासन के साथ में अभी तक हमारे माननीय सांसद जी नज़र नहीं आए, माननीय सांसद जी को खबर नहीं पहुंची क्या? नहीं, देखिए कैसा है, सबको खबर पहुंची है, सब अपने अपने समय से फारिग होकर पहुंचेंगे यहाँ पे। और हमें तो लगता है कि नागपुर का इतना बड़ा भीषण हादसा हुआ है कि इससे पहले शायद इतना भीषण हादसा कभी हुआ ही नहीं होगा नागपुर में। नागपुर के इतिहास में इतना बड़ा एक्सीडेंट कभी सुनने या देखने में नहीं आया है। ऐसे वक्त में सबने आना चाहिए और उम्मीद है कि सब लोग आएंगे और मदद भी करेंगे, क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा हादसा है। हाँ, बहुत बड़ा हादसा है। तो आप भी उस वक्त मौजूद थे क्या सर? जी नहीं, आप नहीं थे उस वक्त। और कौन यहाँ इस वक्त में मौजूद था जब ये हादसा घटा है? बा भाई और अभी हमारे आसिफ भाई आ रहे हैं, जिन्होंने गाड़ी लेकर के गए जी। गाड़ी पूरी ओके है, वो गाड़ी के ब्रेक वगैरह फेल नहीं है। उसने स्पीड में गाड़ी उतारा है ट्राले वाले ने, और वे स्पीड में उतारने के बाद में उसके ब्रेक वगैरह सही थे। वो एक गाड़ी को ठोस मारने के बाद में वो घबरा गया, उसने पूरी गाड़ियों को यानी कुचल डाला। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि गाड़ी फेल नहीं, घबराहट में एक्सीडेंट हादसा हुआ है? हाँ, उसकी घबराहट में हुआ, या तो फिर वो नशे की हालत में है, दो में से एक चीज। बा भाई के मुताबिक और दूसरे चश्मदीद गाड़ी मेरे भाई नहीं लेके गया यहाँ से मानकापुर थाना। हमने देखा है या जब जो चश्मदीद यहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया कि एक तो सिग्नल बंद था जिसकी वजह से तमाम गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हुई थी। ऊपर से कैसा है, जो ब्रिज है हमारा वो एकदम सीधा उतरता है चौक के ऊपर में। हालांकि ब्रिज को कम से कम 500 मीटर के और पीछे बनाना चाहिए था, ताकि जब गाड़ी का फ्लो हो वो थोड़ा सा डाउन होते जाए। उसका एक्सीलरेशन जो है, गाड़ी की स्पीड जो है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से स्लो होनी चाहिए थी, लेकिन वो एकदम सिग्नल के इतने करीब होने की वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कुचलते हुए आगे बढ़ती चले गई। तो जो चश्मदीद यहाँ मौजूद है हम उनके तो बयानात ले ही रहे हैं, साथ ही साथ अभी एक आसिफ साहब करके भी आ रहे हैं जिन्होंने गाड़ी लेके ये गाड़ी जो है थाने पहुँचाने का काम किया है। और एक डीसीपी साहब को भी फोन आसिफ नहीं किया। अच्छा, आ गया जी, थोड़ा सा पीछे सर। जी, थोड़ा सा विकास भाव बुला लो, थोड़ा पीछे सर किए जी। तो आसिफ भाई, आपका पूरा नाम क्या है? आसिफ बिस्मिल्लाह शेख। आसिफ बिस्मिल्लाह शेख साहब हैं जिन्होंने इस हादसे के वक्त में लोगों की सहायता करने के लिए उस ट्राले को रोड से साइड किया ताकि ट्रैफिक भी जाम ना हो और जो जख्मी लोग हैं उनको आसानी से दवाखाना जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। तो आसिफ भाई, क्या क्या हुआ उस वक्त? उस वक्त मैं जब आया, मैं उधर एक काम से आया था, तो यहाँ पर आने के बाद देखा तो एक्सीडेंट देखा मैंने, तो एकदम बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। और डीसीपी सर को भी कॉल किए कि ताकि पुलिस बल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचाए, ताकि क्राउड बहुत बढ़ गया था जी। उसके बाद में फिर मैं देखा कि रोड में ट्रैफिक बहुत हो रहा था ट्रेलर की वजह से जी। फिर मैंने देशमुख सर थे हमारे मानकापुर पुलिस स्टेशन के, उनको बोला सर मतलब ट्रक को पहले हटाना पड़ेगा। कौन हटाएगा? मतलब मैं हटा देता हूँ उसको जी। उसको मैंने हटाया भी हूँ और अभी मैडम और डीसीपी सर के बोलने के ऊपर में पुलिस स्टेशन भी छोड़ कर आया। अच्छा, तो दोस्तों ये नागपुर की बहुत अच्छी बात है, बारे में पूछो, गाड़ी ओके। ये नागपुर की बहुत अच्छी बात है कि जब भी कोई हादसा किसी भी तरह का होता है और कहीं पर भी होता है तो नागपुर के नागरिकगण जो है उसमें से, अब जैसा भाई बताया कि कुछ तो मोबाइल में शूट कर रहे थे, तो ये नए बच्चे हैं, लेकिन जो उम्र वाले लोग भाई लोग हैं हमारे, ये भाई लोग जो है सहायता करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। हमने अक्सर देखा है कि नागपुर शहर में किसी भी तरह का हादसा हो जाए तो नागपुर की जनता जो है वो तुरंत है तो सहायक के रूप में उस जगह पहुंच जाती है। तो आसिफ भाई, ये ट्राला जब आपने चलाया तो क्या उसके ब्रेक वगैरह सब कुछ सही थे? कोई प्रॉब्लम? वो असल में एक तो वो रिजर्व बैंक से ब्रिज चढ़ा और स्पीड में आ रहा हूँगा वो, एक तो डाउन है और वो ट्रेलर है। अननेसेसरी होता ही है कि ब्रेक दबाने के ऊपर में ब्रेक रोल हो जाते हैं, तो वो ड्राइवर की लापरवाही है उसमें। मैं गाड़ी चलाया तो मुझे ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं लगा।